नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गोरखपुर हाईवे पर गश्त के दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस की सरकारी गाड़ी को मारी पीछे से जोरदार टक्कर। हादसे में हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत और 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। मजदूर दिवस के मौके पर योगी सरकार ने श्रमिकों के लिए किया बड़ा ऐलान। भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर में मिलेगी 5 घंटे के आराम की छूट। हेल्पलाइन नंबर भी हुआ जारी। लखनऊ के यासीनगंज इलाके में रात के समय दोस्त के साथ बिना बताए घर से निकले 19 साल के छात्र की सड़क हादसे में मौत। हादसे के बाद साथी उसी सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर हुआ फरार। जालौन में सामने आया पारिवारिक विवाद का एक बेहद अनोखा मामला। शादी का निमंत्रण न मिलने से खपा चाचा ने वेल्डिंग मशीन से सील किया भतीजे के घर का मुख्य दरवाजा। बाना में अपनी शादी के लिए रसोई गैस सिलेंडर मांगने सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची परेशान दुल्हन। डीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए फोन पर अधिकारी को लगाई फटकार और भिजवाया सिलेंडर। कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अब पेंशनरों को नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर। बस एक फोन कॉल पर ही घर बैठे आएगा डाकिया बाबू और तुरंत बनेगा जीवन प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश में 47 डिग्री के पार पहुंचे तापमान और भीषण गर्मी के बीच एक राहत भरी खबर। 50 दिन के लंबे इंतजार के बाद सोनभद्र के रास्ते मानसून पूर्वांचल में देगा दस्तक। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। इस साल यूपी पुलिस विभाग में की जाएंगी 1 लाख बम्पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए सर्वेक्षण नीति हुई जारी। 1 मई से 30 जून तक पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर जीपीएस के जरिए होगा खेतों का हाईटेक सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पीआईएल के गलत इस्तेमाल और झूठा हल्फनामा दाखिल करने पर एक वकील पर लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के बेंच ने दिखाई सख्ती। मथुरा यमुना नदी के घाटों पर नाव चलाने वालों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का भारी संकट। काम ठप होने से परेशान नाविकों ने मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। कानपुर के फूलबाग में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई शहर की पहली हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स के लिए जोड़ी गई 35,000 से ज्यादा किताबें। बहराइच पुलिस ने पेट्रोल और डीजल की अवैध बिक्री के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। छापेमारी के दौरान 2630 मिलावटी तेल किया गया जब्त। कई तस्करों पर कसा शिकंजा। लखनऊ में खराब मौसम के चलते ड्यूटी पर जा रहे कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 कर्मचारियों के ऊपर गिरा भारी पेड़। हादसे में मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत। फर्रुखाबाद और हमीरपुर में एंटी करप्शन टीम का ताबड़तोड़ एक्शन। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कानून को रंगे हाथों गिरफ्तार। हमीरपुर में भी एक घूसखोर कर्मचारी चढ़ा हत्थे। हमीरपुर में गेहूं खरीद केंद्रों पर बड़ी लापरवाही आई सामने। बेमौसम बारिश में भीग गया किसानों का 200 क्विंटल गेहूं। अपनी बर्बाद फसल को देखकर किसान की खेत पर ही हुई मौत। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर। अब ड्यूटी के दौरान जान गंवाने या हादसे का शिकार होने पर मिलेगा 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 31 मई तक होंगे तबादले। अगर आप या आपके परिवार में कोई यूपी सरकार का कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए काम की है। राज्य सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलने के बाद 31 मई तक विभागों में तबादलों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ये तबादले पूरी पारदर्शिता के साथ होने चाहिए और उन्हीं लोगों को प्राथमिकता मिले जिनका एक ही जगह पर लंबा वक्त बीत चुका है। जून की छुट्टियों से पहले कर्मचारी नई पोस्टिंग पर ज्वाइन कर सकेंगे। बिजनौर में डिजिटल अरेस्ट का खौफ। पीड़ित महिला ने की खुदकुशी। साइबर अपराध अब जानलेवा होता जा रहा है। बिजनौर में एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है जहां साइबर ठगों ने एक महिला को कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। ठगों ने उसे डरा धमकाकर मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि बेबस होकर महिला ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। ये घटना हम सबके लिए चेतावनी है। याद रखिए कि पुलिस या कोई भी एजेंसी कभी भी वीडियो कॉल पर आपको अरेस्ट नहीं करती। ऐसे कॉल आने पर तुरंत अपने परिवार को बताएं और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। लखनऊ में 6 लाख गाड़ियों पर खतरा, लगेगा 15,000 रुपए का जुर्माना। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर चलने वाली उन गाड़ियों की खैर नहीं जिन पर अब तक HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक शहर में अभी भी करीब 6 लाख गाड़ियां बिना इस प्लेट के दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि चेकिंग अभियान के दौरान पकड़े जाने पर 15,000 रुपए का भारी भरकम चालान काटा जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी पर भी पुरानी प्लेट है तो तुरंत ऑनलाइन बुकिंग करा लें वरना जेब ढीली होना तय है।
बिजली बिलों में राहत, मई में कम होकर आएगा बिल। मई की तपती गर्मी के बीच यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ठंडी और राहत भरी खबर आई है। इस महीने आपके बिजली बिल में करीब 1.52% की कटौती देखने को मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन ने फ्यूल सरचार्ज, एडजस्टमेंट और अन्य तकनीकी गणनाओं के बाद ये राहत देने वाला फैसला किया है। हालांकि ये कटौती बहुत बड़ी नहीं है। जिस तरह से एसी और पंखों का इस्तेमाल बढ़ गया है, उसे देखते हुए छोटी सी बचत भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सुकून भरी साबित होगी। हाई कोर्ट का सरकार पर जुर्माना, बिना पुष्टि गाड़ी जब्त करना पड़ा भारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर 2 लाख रुपए का हर्जाना ठोक दिया है। मामला एक वाहन की जब्ती से जुड़ा है, जिसे बिना किसी पुख्ता सबूत या पुष्टि के पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी की निजी संपत्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के जब्त करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने ये 2 लाख रुपए पीड़ित को देने का आदेश दिया है। ये फैसला उन अधिकारियों के लिए सबक है जो कानून को अपनी जागीर समझते हैं। महिला आयोग का नया नियम, लड़कियां सिर्फ महिला टीचर से ही सीखेंगी डांस। यूपी राज्य महिला आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी किया है कि प्रदेश के स्कूल और संस्थानों में लड़कियों को डांस की ट्रेनिंग सिर्फ महिला शिक्षक ही देंगी। आयोग का तर्क है कि इससे छात्राएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी और किसी भी तरह की अप्रिय घटना की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके साथ ही जिम और योगा सेंटर में भी महिला कोच की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। आयोग की इस पहल को लेकर समाज में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सीएम फेलोज 150 युवाओं की होगी नियुक्ति। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री के सपने को पंख देने के लिए 150 सीएम फेलोज की नियुक्ति की जा रही है। ये युवा प्रोफेशनल सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने और डेटा एनालिसिस में मदद करेंगे। इन्हें अच्छी खासी सैलरी का अनुभव मिलेगा। सरकार का मकसद है कि नई पीढ़ी की ऊर्जा और आधुनिक सोच का इस्तेमाल प्रदेश की रफ्तार बढ़ाने में किया जाए। अगर आप भी टैलेंटेड हैं और सरकार के साथ काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। सुल्तानपुर में अनोखा मामला, तेज डीजे ने ली 140 मुर्गों की जान। यूपी के सुल्तानपुर से एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाली खबर आई है। यहाँ एक शादी की बारात में बज रहे तेज डीजे की शोर की वजह से एक पोल्ट्री फार्म में 140 मुर्गों की मौत हो गई। फार्म मालिक का आरोप है कि उसने बार बार डीजे की आवाज कम कराने की विनती की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मुर्गों की मौत से दुखी मालिक ने अब थाने में FIR दर्ज कराई है। ये घटना दिखाती है कि ध्वनि प्रदूषण न सिर्फ इंसानों बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है। मिर्जापुर में पुलिस पर हमला, इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ी, वायरलेस तोड़ा। मिर्जापुर से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर खबर है। यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। उपद्रवियों ने न सिर्फ इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी बल्कि उनके पास मौजूद वायरलेस सेट को भी चकनाचूर कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। सीएम ऑफिस ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है और दोषियों पर सख्त गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। मजदूरों को योगी सरकार का तोहफा, कैशलेस इलाज और हॉस्पिटल की सुविधा। यूपी के करोड़ों कामगारों और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। अब प्रदेश में पंजीकृत मजदूरों को आयुष्मान योजना की तर्ज पर कैशलेस हेल्थ की सुविधा मिलेगी, यानी इलाज के लिए जेब से एक पैसा भी नहीं देना होगा। साथ ही बड़े शहरों में काम करने वाले मजदूरों के रहने के लिए सरकार कम किराए वाले हाईटेक हॉस्टल भी बनवाने जा रही है। मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का विस्तार भी किया जाएगा। एक्सप्रेस वे का जाल, यूपी में बनने जा रहे हैं 10 और सुपर हाईवे। सड़कों के मामलों में यूपी अब अमेरिका को टक्कर देने की राह पर है। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ अब राज्य में 10 और नए सुपर हाईवेज बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के उन हिस्सों को जोड़ेंगे जो अब तक कटे हुए थे। इससे न सिर्फ सफर का समय कम होगा बल्कि इन रास्तों पर बनने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर ही काम मिलेगा। यूपी अब सच में एक्सप्रेस प्रदेश बन गया है। हाथरस में कुदरत का कहर, आंधी तूफान में 3 लोगों की मौत। रात आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें गिर गई हैं, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिजली के खंभे गिरने से अब कई इलाके अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। कृपया खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।
ओबीसी आयोग का सख्त रुख, मुख्य सचिव का नोटिस जारी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंचायती राज विभाग में आरक्षण और नियुक्तियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेशों के बाद आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये मामला पिछले वर्गों के हितों और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा बताया जा रहा है। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी स्तर पर अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या सफाई पेश करती है। किसानों के लिए बड़ी राहत, बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आसानी से बिकेगा गेहूं। किसान भाइयों के लिए आज की सबसे अच्छी खबर। अक्सर स्लो इंटरनेट या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के झंझट में किसानों को अपनी गेहूं की फसल बेचने में बहुत दिक्कत होती थी। अब यूपी सरकार गेहूं की खरीद के नियमों में बड़ी छूट दे रही है। कोई भी किसान सीधे सरकारी क्रय केंद्र पर जाकर अपना पहचान पत्र और खतौनी दिखाकर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं बेच सकता है। इस फैसले से बिचौलियों की छुट्टी हो गई है और सबसे अच्छी बात है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा 48 घंटे के अंदर सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिल रहा है। नोएडा इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बड़ी राहत, पहली बार बना DCP का पद। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और मजदूरों के लिए पुलिस ने प्रशासन से बड़ा रिफॉर्म किया है। सैलरी कटने, PF में धांधली और काम के घंटों को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए पुलिस विभाग में DCP इंडस्ट्रीज का नया पद बनाया गया है। अब मजदूरों और फैक्ट्री मालिकों के बीच कोई भी समस्या होगी तो उसके लिए एक डेडिकेटेड सेल काम करेगी। इसके लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इससे न सिर्फ मजदूरों का शोषण रुकेगा बल्कि इंडस्ट्रियल इलाके में कानून व्यवस्था भी काफी मजबूत होगी। गोरखपुर का नाम गिनीज बुक में AI फॉर्म ऑल का वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी के गोरखपुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI के प्रति जागरूकता फैलाने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चलाए गए AI फॉर ऑल प्रोग्राम में लाखों युवाओं, छात्रों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस पहल का मकसद सिर्फ बच्चों को कंप्यूटर सिखाना नहीं है बल्कि गांव-गांव तक फ्यूचर टेक्नोलॉजी को पहुंचाना और रोजगार के नए रास्ते खोलना है। गोरखपुर के इस रिकॉर्ड ने साबित कर दिया है कि हमारा उत्तर प्रदेश अब सिर्फ खेती किसानी में ही नहीं बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, PM किसान की 22वीं किस्त जारी होने के बाद पोर्टल नए रजिस्ट्रेशन के लिए खुला। आज ही करे आवेदन। यूपी के हमारे जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए PM किसान सम्मान निधि योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये योजना काफी समय से चल रही है जिसके तहत साल भर में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 आसान किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 22वीं किस्त का पैसा सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया है। अब जो किसान भाई ये सोच रहे हैं ये पुरानी योजना है और अब इसमें नए लोग नहीं जुड़ सकते या उनका नाम छूट गया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। PM किसान के आधिकारिक पोर्टल पर नए किसान पंजीकरण का विकल्प आज भी 24 घंटे खुला रहता है। अगर आपके नाम पर खेती की जमीन है और आपने अभी तक इसका फायदा नहीं लिया है तो आप अपने खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ आज ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली किस्त का पैसा मिल सके। बस ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक और जमीन का सत्यापन जरूर होना चाहिए, वरना पैसा अटक सकता है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत नए गोल्डन कार्ड बनाने का काम आज भी जारी। लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बीमारी कभी भी बताकर नहीं आती और जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है तो प्राइवेट अस्पतालों का बिल अच्छे खासों की कमर तोड़ देता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने ये नई योजना चलाई थी जिसके तहत हर साल परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिलती है। ये योजना सिर्फ पुराने लोगों के लिए नहीं है। सरकार लगातार नए लाभार्थियों के नाम लिस्ट में जोड़ रही है, खासकर उन लोगों के नाम जिनके पास राशन कार्ड है। इसके तहत आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं। अगर आपका कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आप आयुष्मान कार्ड ऐप डाउनलोड करके या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं और तुरंत अपना कार्ड बनवा सकते हैं। ये कार्ड देश भर के हजारों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरी तरह से मान्य है। बेटियों के जन्म और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में रजिस्ट्रेशन लगातार जारी, ऐसे उठाएं फायदा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कई लोगों को लगता है कि योजना के तहत सरकार बेटी की शादी के लिए पैसा देती है लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये योजना मुख्य रूप से बेटी के जन्म और उसकी अच्छी शिक्षा के लिए है, न कि शादी के लिए। योगी सरकार का मकसद है कि बेटियों को जन्म को लेकर योगी सरकार का मकसद
मकसद है कि बेटियों के जन्म को लेकर समाज की सोच बदले और उन्हें अच्छी तामील मिले। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक अलग अलग चरणों में कुल 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ये एक पुरानी लेकिन बेहद कामयाब योजना है और इसका पोर्टल आज भी नए आवेदन के लिए 24 घंटे खुला रहता है। अगर आपके परिवार में भी कोई नन्ही परी है, अगर आपके परिवार में भी एक नन्ही परी ने जन्म लिया है, या आपकी बेटी स्कूल जा रही है, तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर आज ही इसका फॉर्म जरूर भरें। यूपी पेंशन योजना 2026 वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर। रुकी हुई पेंशन चालू कराने का ये नया तरीका। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के गरीब, बुजुर्गों और बेसहारा महिलाओं को जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रही है। यूपी पेंशन योजना 2026 के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फंड जारी कर दिया है और सीधे DBT के माध्यम से पैसा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए प्रति माह तक की आर्थिक सहायता देती है, जो हर तिमाही 3 महीने में 3,000 रुपए की एक मुश्त राशि के रूप में आती है। अगर आपकी पेंशन पिछले कुछ महीने से रुकी हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपके बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक न होना। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि SSPY पोर्टल पर जाकर अपनी KYC तुरंत पूरी करें ताकि रुकी हुई पेंशन का सारा पैसा सीधे आपके खाते में आ सके। यूपी बोर्ड 2026 10वीं और 12वीं के नतीजों के बाद छात्रों के लिए राहत। स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के फॉर्म हुए जारी, जाने अगली प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड के नतीजे 23 अप्रैल को घोषित हो चुके हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन असली खबर उनके लिए है जो 2 विषय में फेल हो गए हैं या अपने नंबरों से खुश नहीं है। यूपी MSP ने ऐसे सभी छात्रों के लिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं। अगर आप मई के दूसरे हफ्ते तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने पास हुए 24 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का एक खास डिजिटल प्रोग्राम भी शुरू किया है। इसमें एक्सपर्ट बच्चों को बताएंगे कि 10वीं और 12वीं के बाद उनके लिए कौन सी फील्ड सबसे अच्छी है। तो घबराएं नहीं, अगर नंबर कम आए हैं तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरें और आगे की तैयारी में जुट जाएं। बिजली के बिल से हमेशा के लिए छुटकारा। PM घर मुफ्त बिजली योजना से लखनऊ, नोएडा में 0 आ रहा है बिल। आप भी पाएं 78,000 रुपए की भारी सब्सिडी। गर्मियां आते ही बिजली का बिल आम आदमी की कमर तोड़ देता है, लेकिन PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन 800 से ज्यादा परिवारों ने अपनी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाए थे, उनका इस महीने का बिजली बिल 0 आया है। इस योजना के तहत केंद्र और यूपी सरकार मिलकर 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवाने पर कुल 78,000 रुपए की भारी सब्सिडी दे रही है। आपको हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यही नहीं, अब सरकार सोलर पैनल लगवाने वालों को इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है, ताकि आपके महंगे LPG गैस सिलेंडर का खर्च भी बच सके। तो देर किस बात की, आज ही pmsuryaghar.government.in पोर्टल पर जाएं और अपने घर को महंगाई से आजाद करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,000 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित। 8 जून से होंगे महा एग्जाम। सरकारी नौकरी और खाकी वर्दी का सपना देख रहे यूपी के होनहार युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2026 की कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस बार कुल 32,679 पदों पर सीधी बम्पर भर्तियां हो रही हैं। अगर आपने भी जनवरी 2026 में इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो अब अपनी कमर कस लीजिए और दिन रात एक कर दीजिए। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये लिखित परीक्षा 8 से 9 और 10 जून 2026 को पूरे प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। ये ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और इसे पास करने वाले उम्मीदवारों को ही अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट और नाप तोल के लिए बुलाया जाएगा। चूँकि लाखों युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया है, इसलिए कंपटीशन बहुत कड़ा होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 1 हफ्ते पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। अपनी दौड़ और पढ़ाई दोनों पर फोकस बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।